साथियों नमोदाय। जैसा कि आप बहुत दिन से जान रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बहुत दिन से चलाया जा रहा है। बहुत से संगठन चला रहे हैं और व्यक्तिगत से उसके लिए लोग प्रयत्न बहुत भिक्षु कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, उसके तथ्य भी सामने हैं। महाराजा बिंबिसार ने जब इसको दान में दिया था, इस जमीन को, तब से अब तक तमाम रिकॉर्ड भी पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट में जा रही, लेकिन उसका आज तक जो है निराकरण नहीं हो पाया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऐसे लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता बुद्ध के प्रति अच्छी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री अथवा कोई शिष्टमंडल जब देशों में जाता है तो बात करता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, और कोई जब शिष्टमंडल अथवा कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत को आता है तो उसको बुद्ध की प्रतिमा भेंट की जाती है। लेकिन वास्तव में क्या जो दिखाई पड़ता है, जो सरकार वर्तमान में कर रही है, क्या वो सच्चाई है? नहीं, यहाँ उसके उल्टा है। जब ये बुद्ध का देश है तो यहाँ बौद्ध को ऊपर उत्पीड़न क्यों होता है? उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है? जब 1949 की बात करते BTM एक्ट की, जो बोध गया का टेम्पल है, तो 1949 वहाँ पर एक्ट कैसे लागू है? क्योंकि जब 1950 में भारत का संविधान अंगीकार हो गया तो बाद 50 के बाद में कानून वहाँ पर लागू होने चाहिए थे। अब तक क्या कारण है कि वो महाबोधि महाविहार अब तक बौद्धों को क्यों नहीं मिला? यही कारण है कि बहुत पहले से आंदोलन कुछ लोग चला रहे थे, और अब भी चल रहा है आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जिससे पता चले कि वो महाबोधि महाविहार बौद्धों को दे दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में हिंदू जितने मंदिर भारत में, उनमें हिंदू पुजारी है, जो गुरुद्वारा है उनमें मुख्य ग्रंथी उनके सिख लोग जो है पुजारी हैं, मस्जिद में जो है मौलाना है, तो फिर आखिर बौद्ध टेम्पल में वहाँ पर हिंदू ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्यों कायम है? क्योंकि बौद्धों को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? जब अपने अपने धर्म के अनुसार लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उनमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो बौद्ध टेम्पल में क्यों हस्तक्षेप है? साथियों, विचार करने की बात है। भारत में इस आंदोलन को और तेज किया जाए और इसके शिकायत लेकर के UN में जाया जाए, संयुक्त राष्ट्र मंडल में इस मामले को पहुंचाया जाए, कुछ लोग वहां दिखाएं कि वास्तव में क्या है स्थिति। जहां प्रथम बार से ज्ञान की किरण फूटी, तथागत बुद्ध ने वहां से ज्ञान प्राप्त किया बोध गया से, और वही धरती जो है दूसरे लोगों के कब्जे में, इससे ज्यादा क्या विडंबना हो सकती है? साथियों, जो कमेटी बनती है बोध गया टेम्पल के लिए, उसमें ज्यादातर वही लोग सम्मिलित होते हैं। इतना चंदा आने के बाद में भी वहाँ जो चढ़ावा विदेशों से आता है वो करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। यदि वही चंदे से अगर प्रतिवर्ष टेम्पल के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, अगर उनके ऊपर खर्च किया जाता तो वहाँ की तस्वीर और ही कुछ होती। इसलिए भारत के बौद्ध भिक्षुओं को एक होकर के इस आंदोलन को और तेज करना चाहिए, इस मुहिम को और तेज करना चाहिए, ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए।
अब इस तरीके से स्लोगन से आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होगा। जैसे भंते विनयाचार्य जेल भी गए, भंते सुमित रतन जी भी, तथा उनके अलावा आकाश लामा, अन्य लोग भी आंदोलन चला रहे हैं। उसका रिस्पांस है, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो नहीं आज तक हो पाई, न तो सरकार की तरफ से न तो सुप्रीम कोर्ट से। बिहार सरकार को कई बार घेरने का काम किया गया पटना में, लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं से मेरी अपील है, तथवा धम्म के जो अनुयायी हैं देश में या विदेशों में रहते हैं, वो इसमें सहयोग करें और मुक्ति के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन देश में खड़ा किया जाए। एक प्लेटफार्म ऐसा तैयार किया जाए जिस पर सारे अम्बेडकरवादी और बुद्ध को मानने वाले तथा धम्म की विचारधारा पर चलने वाले लोग एक प्लेटफार्म पर आएं और इस मुहिम को साथियों तेज किया जाए। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।